करिए कड़े कानूनों की मांग, बनाना चाहिए कड़ा कानून। हम तो चाह रहे हैं कि बेटियों के गुनहगारों को आप फांसी पर लटकाइए ताकि फिर कोई ऐसा जघन्य अपराध ना करे। लेकिन वो केस कैसे बनता है सर? वो केस कोर्ट में जाकर कैसे टिकता है? वो आरोपी के आरोप सिद्ध कैसे होते हैं? वो दोषी कैसे ठहराया जाता है? ये मुझे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है ना। काम तो पुलिस करेगी। कानून आप कितने भी बना दीजिए, अगर क्राइम सीन पर मीटिंग होने लग जाएगी, अगर 7,000 लोगों की भीड़ अस्पताल के अंदर घुस जाएगी, अगर एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे हो जाएंगे, तो कितना भी कड़ा कानून हो, कहां से फांसी मिलेगी? देखिए, कोई भी चीज का समझ लिए जो होता है तो हम समझते हैं कि घंटा 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा का समय लगता है, तो हमारी 14 घंटा के अंदर में हम लोगों ने मतलब समझ लिए की। और उसके बाद रेप के मामले में एफआईआर दर्ज करवाने में आपको 10 घंटे 14 घंटे लगेंगे। नहीं सर, 1 मिनट रुकिए। नहीं, आपने कुछ मिनट नहीं लगाए उसे सुसाइड घोषित करने में, और आप एफआईआर दर्ज करवाने में 5, 10, 15 घंटे लगा देंगे। केस नहीं हुआ, 72 घंटे तक केस नहीं हुआ हमारा, तो 12 घंटा के अंदर हमारे में आपकी सरकार है। अच्छा, एक मिनट, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है नहीं ना? तो आप पहले टीएमसी की सरकार पर जवाब दीजिए ना, महाराष्ट्र पर जवाब वो देंगे। 12 घंटे के अंदर हम लोग समझ लिए। अच्छा, इसको एफआईआर क्या? आप कड़े कानून की बात करते हैं, 12 घंटे आपको लग जाते हैं केस दर्ज करवाने में, और आप कह रहे हैं फांसी पर चढ़ा देंगे। 14 घंटे के अंदर समझ लिए उसको अरेस्ट किया गया हमारी 14 घंटे में एफआईआर दर्ज किया आपने। उसके बाद उसी दिन सेम डेट में समझ लिया हमारी पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। ये भी बहुत बड़ी बात। आप महाराष्ट्र में अरेस्ट किया, आपने अरेस्ट किया। मैं फिर वही बात आ गई सर, मैं फिर किसे क्लियर कर देती हूँ। आप लोगों ने अरेस्ट किया, मैंने एक बात डिनाई नहीं किया, आप लोगों ने अरेस्ट किया, संजय रॉय को अरेस्ट किया, लेकिन संजय रॉय को कैसे फांसी पर लटकवाइएगा? अगर केस स्ट्रांग नहीं होगा, उसके खिलाफ सबूत नहीं होंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ होगी, तो कैसे कड़े कानूनों का देश में फायदा हो जाएगा? देखिए, हमारे राज्य की पुलिस तमाम सबूत को इकट्ठा कर करके सीबीआई के हाथों में दिया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसमें सीबीआई, हम समझते हैं कि आज तकरीबन 15 दिन से ऊपर हो गया। मैं सीबीआई से गुहार लगाऊंगा इंडिया टीवी के चैनल के माध्यम से, इसमें कड़ी से कड़ी क्या दिया है सीबीआई को वो तो सुप्रीम कोर्ट में साफ हो गया। एक छोटा सा जवाब आप दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों पर जाऊंगी। उनकी उम्मीद अब सीबीआई से है, कह रहे हैं भाई हमारे का हाथ में तो केस है नहीं, अब आपके हाथ में जो करना है सीबीआई को करना है ना। देखिए, ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, बोल रहे हैं। पहली बात तो इनको ये पता ही नहीं है कि 14 घंटे में तो जब पोस्टमार्टम हो गया उसके बाद तो जाके एफआईआर दर्ज हुई है। और ये पकड़ने की बात कर रहे हैं, वो एक विक्टिम को, मतलब एक जो एक्सक्यूज है उसको पकड़ा के वो ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको फांसी की सजा दे दी जाए, जल्दी से जल्दी इस फास्ट ट्रैक का जो है सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट सौंप के इसको जल्दी से या तो एनकाउंटर कर दे या फिर इसको सजा दे दे ताकि ये पीठ थपथपा ले। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो केवल मामला बलात्कार और मर्डर से ज्यादा वहाँ पे जितने भी संत्रास हो रहे हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर में गैर कानूनी काम हो रहे हैं, ये मामला उससे जुड़ा हुआ है। और जिसको छिपाने के लिए इन लोगों ने पूरी भरसक कोशिश की है। अभी एक संजय रॉय को इन लोगों ने पकड़ा के ये सोच रहा है कि बाकी सारे लोग छूट जाएं, तो वो होगा नहीं। और उसके लिए सीबीआई अपनी जांच कर रही है। और मुझे लगता है कि कब पकड़ेंगे? आपको पता है कि वहाँ क्या चल रहा था, आपके सारे नेताओं को पता है, सड़कों पर आप लोग कहते हैं, आप संदीप घोष का नाम लेते हैं, आप आरजीकर में क्या चल रहा था आप ये बताते हैं, सीबीआई को नहीं पता, ये बात आपको पता है। देखिए, मैं बार बार ये बता रही हूँ कि उनके माँ बाप ने जो शुरू में ही जो बयान दिया था, आप लोगों को भी पता होगा कि किस तरीके से सुसाइड पहले बताने की कोशिश की, उसके बाद में वहाँ पे दूसरे दिन रेनोवेशन शुरू किया। वहाँ जिस तरीके के सबूत मिले हैं वो सबूत अपने आप में बहुत प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इन लोगों ने जो शुरुआत के 14 घंटे में वहाँ पर सारी लीपापोती करने की कोशिश की है, उसको सही तरीके से सॉल्व करने में सीबीआई अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है। और इसके जो कड़े कानून का हवाला आप भी देते हैं, लेकिन उसी महाराष्ट्र में 72 घंटे लगाए थे पुलिस ने केस दर्ज करने में, या तो 14 घंटे बाद एफआईआर दर्ज तो हुई कम से कम। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगी, कहीं पर भी देश भर के अंदर में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो उसमें निश्चित रूप से जो सरकार है, प्रशासन है, उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही है। कहीं पे भी महिलाओं के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। और हम इसी बात की बात करते हैं कि भाई जो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है, खास करके एक महिला मुख्यमंत्री जो कि खुद भी मतलब होम मिनिस्टर भी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में अगर पता चल रहा है कि डॉक्टर्स बता रहे हैं इनडायरेक्टली कि वहाँ पर हॉस्पिटल्स में गैर कानूनी काम हो रहे हैं, वहाँ एक डॉक्टर ही कह रही हूँ ना, सबको पता है, लेकिन सीबीआई को पता नहीं चल पा रहा है। अब अनिर्बन बनर्जी, सवाल ये है कि क्या लेटर के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? क्या सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति की जा रही है कि ये दिखाने के लिए हम बड़े संवेदनशील हैं? लेकिन हमारे राज्य में पुलिस ने क्या किया ये हमसे मत पूछिएगा। देखिए, पुलिस ने पहले 4 दिन में जो भी किया वो आपके सामने है, लेकिन सीबीआई ने इस 17 दिन में क्या किया आपको भी पता नहीं है। इस 17 दिन के अंदर संदीप घोष को हम देख रहे हैं कि वो सुबह सीबीआई ऑफिस जाते हैं, शाम को लौट आते हैं, ऐसे कि सीबीआई में उनको नौकरी मिल गया है। तो इतने सारे जो इन्फॉर्मेशन बीजेपी वालों के पास है, वो टीवी पर बयानबाजी करने के सिवा ये तो कर सकते हैं, सीबीआई को जाके बता दे कि भैया मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन है, आप ले लो।
कुणाल घोष जो तृणमूल के नेता है वो ने खुद सीबीआई ऑफिस जाकर उनके पास जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर ने दिए थे वो सीबीआई को वो दे आए हैं। तो बीजेपी वाली भी जाए, इनको सिर्फ बयानबाजी के अलावा कुछ काम है कि नहीं? ये सीबीआई को लेकर इतना जो बात हो रहा है, मैं आपको हाथरस का एक बात बता दूं कि आप कह रहे थे ना कि प्रूफ होगा, एविडेंस होगा तो ट्रायल कोर्ट में जाकर कुछ प्रमाण होगा। हाथरस में जिस लड़की मर चुकी थी वो डेथ बेड में जो स्टेटमेंट दिया था, जो कानून में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, वहाँ पर 4 एक्यूज्ड के नाम वो बोल चुकी थी। उसके सिवाय 4 में से 3 एक्यूज्ड वहाँ से छूट गया। कोर्ट ने उनको एकदम एक्विट कर दिया। सिर्फ एक को कन्विक्शन मिला, वो भी रेप का कन्विक्शन उसको नहीं मिला।